हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पढ़ाई निंजा चैनल। तो ये हम पार्ट 3 पढ़ेंगे चैप्टर 7 का, जो कि है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या कवर किया था कि जो लाइफ लाइन्स है नेशनल इकोनॉमी की वो क्या क्या होती हैं। तो लाइफ लाइन्स बेसिकली 3 चीज़ होती हैं। क्या क्या? पहला था ट्रांसपोर्ट, फिर था कम्युनिकेशन और फिर था लास्ट ट्रेड। और मैंने आपको ये बताया था कि ये तीनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया और बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा फर्दर। अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन और ट्रेड के बारे में। तो इधर हम बेसिकली कम्युनिकेशन के बारे में देखने वाले हैं अभी फ़िलहाल। तो कम्युनिकेशन में हम क्या देखेंगे कि हमारा मेजर मीन्स क्या है कम्युनिकेशन का। फिर हम इंडियन पोस्टल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे और मास कम्युनिकेशन का रोल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है? तो जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमंस ने हमेशा यूज़ किया है कम्युनिकेशन को, है ना। चाहे एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो और क्या है कि जो हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा है उधर बहुत जल्दी से चेंजेस हो रहे हैं। हम कभी कोई टेक्निक पे काम कर रहे हैं तो कभी दूसरी टेक्निक हम उसको अपडेट करते जा रहे हैं। तो क्या है, बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। और हमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस कांटेक्ट रखना है विदाउट किसी फिज़िकल मूवमेंट के बजाय, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन कभी भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस में अगर नेटवर्क कांटेक्ट रखना है तो हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी। आपको अगर अभी किसी परिचित से बात करना है तो क्या कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी, है ना। फिर अब कम्युनिकेशन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब आप पर्सनली एक इंडिविजुअल को जाके आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। जैसे मेरा एक कोई पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट से हो, कैसे आप कर सकते हो? किसी को लेटर भेज के, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को लेटर भेज के, क्या आप फ़ोन कर सकते हो किसी पर्टिकुलर उसको। तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। मास कम्युनिकेशन क्या है कि एक से बहुत सारे लोगों के से हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। जैसे टीवी में न्यूज़ टेलीकास्ट होता है तो एक इंसान बहुत सारे लोगों को न्यूज़ कम्युनिकेट करता है। फिल्म्स हो गई, एक एक डायरेक्टर बनाता है, बहुत सारे लोग देखते हैं उसको। तो ये मास कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है। अब जो इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है, पोस्टल नेटवर्क क्या होते हैं? पोस्टल नेटवर्क जनरली इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे लेटर्स आते हैं, है ना, जो बाय पोस्ट आता है, वही पोस्टल नेटवर्क होता है। तो इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नेटवर्क है। अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड में तो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। फिर हम सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पोस्टल सर्विसेज की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो नेटवर्क है लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। फिर ये क्या करता है, पोस्टल नेटवर्क क्या करता है, ये पर्सनल रिटर्न लेटर्स तो भेजता ही है, साथ में जो पार्सल्स भी होते हैं वो भी भेजता है। तो जो पोस्ट के थ्रू, बाय पोस्ट के थ्रू अपन जैसे कोई भी सामान भिजवाना होता है तो वो पार्सल्स हो जाते हैं। और पर्सनल लेटर्स तो हैं ही। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्लास मेल होता है, सेकेंड क्लास मेल होता है। फर्स्ट क्लास मेल जनरली क्या क्या होता है, उसके अंदर कार्ड्स होते हैं, एनवेलप्स होते हैं। और इसको हम कैसे भेजते हैं? थ्रू एयर लिफ्टेड होते हैं। ये मतलब जो लैंड और एयर दोनों को कवर करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट से जाता है। फिर सेकेंड क्लास मेल में क्या हो जाता है, जैसे कि आपके कोई बुक्स हैं वो जा रहे हैं, पीरियोडिकल्स, एक टाइप ऑफ मैगजीन या बुक्स ही कह लो, है ना। तो ये सरफेस ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पे ये लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब 6 मेल चैनल्स हैं इंडिया में, हमने बनाए हुए हैं क्विक डिलीवरी। तो जस्ट कि आप चैनल्स का नाम ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये मेन 6 चैनल्स हैं
जिसको अगर आप कहो कि मेट्रो चैनल हो गया, राजधानी चैनल हो गया, ग्रीन चैनल हो गया, बिजनेस चैनल हो गया, बल्क मेल हो गया, पीरियोडिकल हो गया, तो ये बस आपको नाम याद रखने और याद रखना है कि हमारे यहाँ क्विक डिलीवरी के लिए 6 मेल चैनल हम यूज़ करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ऐसा लेटर बॉक्स होता है, यहाँ पे हम अपना पर्सनल लेटर डाल देते हैं और फिर वो लेटर जहाँ पे जाना होता है, जिस एड्रेस पे, वहाँ से चला जाता है। फिर टेलीकॉम नेटवर्क की बात करें तो टेलीकॉम मतलब टेलीकम्युनिकेशन, जो हमारे फ़ोनिक कम्युनिकेशन जो होता है उसको टेलीकॉम नेटवर्क के अंदर हम कहते हैं। तो ये एशिया में हमारे जो इंडिया का टेलीकॉम नेटवर्क है वो लार्जेस्ट है। हमारे जो 2/3 जो विलेजेस हैं वो एसटीडी से कनेक्टेड हैं। एसटीडी क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो क्या होता था कि पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, पहले क्या होते थे, टेलीफोन्स हुआ करते थे। तो टेलीफोन्स में सबके पास एक एसटीडी होता था, हर एक शहर में एसटीडी होता था, वहाँ पे जाके हम फ़ोन डायल कर सकते थे विथ एसटीडी कोड। तो जैसे कि क्या होता था कि हर शहर का एसटीडी कोड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब अभी मुझे एग्ज़ाम्पल मैं ऐसी दे रही हूँ कि सपोज़ दिल्ली का है, तो दिल्ली का कर दिया हमने 001 कुछ समथिंग कर दिया, तो हमें नंबर लगाना होगा। तो सबसे पहले हम 001 लगाएंगे। अगर सपोज़ मैं लखनऊ में हूँ और मैं दिल्ली में फ़ोन नंबर लगा रही, टेलीफोन लगा रही, तो पहले 001 और फिर नंबर सपोज़ 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ नंबर है, तो ये वाला नंबर, ये पूरा नंबर लगेगा थ्रू एसटीडी, है ना। तो यहाँ पे एक एसटीडी हमने कनेक्ट कर दिया है विलेजेस को। अबाउट 2/3 जो इंडिया के विलेजेस हैं वो एसटीडी से कनेक्टेड हैं। और जो इंडिया में एसटीडी रेट्स हैं, अब इसके क्या होते थे, रेट्स भी लगते थे, पैसे लगते थे। तो यूनिफॉर्म एसटीडी रेट्स हैं अक्रॉस इंडिया। ये कैसे अचीव किए हमने, ये टेक्नोलॉजी को कैसे किया है? थ्रू स्पेस एंड कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट करके, इनकी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके हमने ये सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग या एसटीडी का हमने जो नेटवर्क बिछाया हुआ है। Each designated region of a country is identified a unique numerical code, that is STD, that must be dialed as a prefix to use to each telephone number while placing calls. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे दिल्ली लगाना है तो ऐसा कुछ, दिल्ली का कोड अगर 001 है तो हम पहले 001 लगाएंगे, उसका प्रीफिक्स लगाएंगे, फिर नंबर लगाएंगे। तो ये एसटीडी के बारे में जानकारी है आपकी। फिर अगर हम मास कम्युनिकेशन मीडिया की बात करें तो ये मास कम्युनिकेशन मीडिया क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि एक इंडिविजुअल से बहुत सारे लोगों पे जाता है, तो वो मास कम्युनिकेशन पे आ जाता है। ये इसके थ्रू हमें क्या क्या पता चल रहा है? इसके थ्रू हमें एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है, एंटरटेनमेंट जैसे कि हमें फिल्म्स के थ्रू मिल रहा है, सीरियल्स के थ्रू मिल रहा है, पर साथ में अवेयरनेस भी मिल रही है, जैसे न्यूज़ हो गई, है ना। तो ये हमारा अवेयरनेस प्लस एंटरटेनमेंट दोनों को काम करता है। ये क्या क्या कवर करता है? जैसे नेशनल पॉलिसीज़ हो गई, एजुकेशन हो गया, न्यूज़ हो गया। इसके अंदर क्या क्या आता है? हमारा रेडियो आ गया। तो इंडिया का जो रेडियो है उसको आकाशवाणी, जो नेशनल रेडियो उसको आकाशवाणी कहते हैं। टेलीविज़न हो गया, दूरदर्शन, जो इंडिया का नेशनल टीवी चैनल है उसको दूरदर्शन कहते हैं। न्यूज़पेपर होगा, मैगज़ीन हो गए, फिल्म्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें मास कम्युनिकेशन मीडिया पे आ गई। अब अगर हम रेडियो और टीवी की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो, दैट इज़ आकाशवाणी, लोकल, रीजनल और नेशनल कवरेज देता है। तो आकाशवाणी हर रीजन में आपको मिल जाएगा, चाहे आप लोकल में हो, चाहे आपको रीजनल न्यूज़ चाहिए हो, चाहे नेशनल न्यूज़ चाहिए हो, आप कहीं भी हो आकाशवाणी ज़रूर चलेगा। दूरदर्शन भी आपके टीवी में दूरदर्शन करके एक चैनल आता है, वो भी देखिएगा। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। और ये क्या क्या देता है? इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इसमें आपको न्यूज़ मिल जाएगी, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, कल्चर प्रोग्राम, सारे टाइप के कंटेंट मिल जाएगा आपको। फिर बात करते हैं हम प्रिंट मीडिया एंड फिल्म्स की। तो प्रिंट मीडिया जो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, हमारे कम्युनिकेशन मीडिया उसको कहते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में अबाउट 100 लैंग्वेज और डायलेक्ट्स पे बनते हैं। ज़्यादातर न्यूज़पेपर किस में होते हैं? हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर उर्दू में। तो इंडिया में ऐसे यूज़ होता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स का वर्ल्ड में।
और CBFC क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफाई करता है, ये सर्टिफिकेशन देता है कि हाँ आप ये फ़िल्म रिलीज़ कर सकते हो, ये फ़िल्म सही है। तो CBFC आप याद रखना कि ये फ़िल्म से रिलेटेड होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं जो तीसरा पिलर है नेशनल इकोनॉमी का, वो है ट्रेड। उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रेड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ट्रेड पढ़ेंगे, फिर उसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड सिग्निफिकेंस क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इंडिया का ट्रेड रिलेशन क्या क्या है, कमोडिटीज़ क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, और क्या क्या इंपोर्ट होता है इंडिया में, और एक टूरिज़्म को भी हम एक ट्रेड की तरह देखते हैं, तो वो भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्रेड क्या होता है, तो ट्रेड जैसे कि मैंने बताया था आपको सबसे पहले स्लाइड में कि ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे कि मैंने बताया था, आप मार्केट में जाते हैं, आप मार्केट में पैसे देते हो और आप कुछ सामान लेकर आते हैं, तो ये एक टाइप का ट्रेड होता है ना। तो अब अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3 टाइप्स के ट्रेड होते हैं, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटरनेशनल। तो लोकल से नाम समझ में आ रहा है कि विद इन हम इस सिटी या टाउन ही जो ट्रेड कर रहे हैं, जो हम सामान का इधर उधर कर रहे हैं, वो लोकल ट्रेड में आ जाता है। स्टेट ट्रेड में क्या है, जो स्टेट्स के बीच में होता है, और इंटरनेशनल में जो मतलब कंट्रीज़ के बीच में होता है, जो कि सी, एयर और लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। फिर अब इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इससे क्या होता है, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, अगर विद इन कंट्रीज़ करते हैं, तो हमारी इकोनॉमिक बढ़ती है, इकोनॉमी अच्छी करती है। कंट्रीज़ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रेड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। तब क्या होता है, एक कंट्री अगर उसने ट्रेड नहीं किया तो उसके पास तो लिमिटेड सोर्सेज है, जैसे हमारे पास पेट्रोल तो है नहीं, हमें कहाँ से दूसरी कंट्रीज से लाना पड़ता है। तो हम अगर नहीं ट्रेड करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इस कारण हमें दूसरी कंट्री से ट्रेड करना पड़ता है। तो इस कारण इंटरनेशनल ट्रेड इम्पॉर्टेंट है, एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है किसी भी कंट्री का। तो इंटरनेशनल ट्रेड ये इकोनॉमिक को बताता है कि आपकी कैसी इकोनॉमी चल रही है। फिर अगर हम कंपोनेंट्स बात करें ट्रेड की, तो एक ट्रेड में जैसे मैंने आपको बताया कि एक बायर होता है, फिर सेलर होता है ना। तो हम कुछ लेने गए तो हम बायर हो गए, सेलर जो बेच रहा है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले बायर सेलर्स हो गया, फिर आपने सामान जो भी लिया वो गुड्स हो गया, फिर आपका मीडियम क्या है एक्सचेंज का, वो हो जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, मार्केट, ट्रेड पॉलिसीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीगल एंड ट्रेड, ये सारे कंपोनेंट्स हैं ट्रेड के। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम कोई सामान अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में पहुंचा रहे हैं, मतलब गुड्स जो हैं, गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर कंट्री। और इम्पोर्ट का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज टू आवर कंट्री, हम अपने कंट्री में ला रहे हैं, फ्रॉम अनदर कंट्री, किसी और कंट्री से, अनदर कंट्री। तो ये होता है। तो जब हम जो भी एक्सपोर्ट ला रहे हैं और जो हम एक्सपोर्ट हम दे रहे हैं और जो इम्पोर्ट हम ला रहे हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट याद रखना है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, अगर सपोज़ एक्सपोर्ट हमारा 2 है और इंपोर्ट 1 है, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया, 1 हो गया। जब हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव में है, तब ये हमारा फेवरेबल बैलेंस होगा, कि मतलब बैलेंस सही है, हमारे फेवर में है। पर अगर जैसे इंपोर्ट ज़्यादा है, अगर एक्सपोर्ट हमारा 1 है और इंपोर्ट 2 है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हमारे लिए अनफेवरेबल है, मतलब ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इंपोर्ट कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपोर्ट से। इंडिया ट्रेड्स विथ ऑल मेजर ब्लॉक्स एंड रीजन। तो इंडिया जो है वो सारे जितने भी इम्पोर्टेंट मेजर कंट्रीज़ हैं, रीजन हैं, उनके साथ ट्रेड करता है।
अब आईटी इंडस्ट्री और फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री बेसिकली जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ होती हैं, जो बाहर की कंपनीज़ होती हैं, वो बेसिकली आईटी इंडस्ट्रीज़ को ही सपोर्ट करती हैं। तो इंडिया क्या है, एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर लीडर है। यहाँ पे बहुत सारी आईटी सर्विसेज हम देते हैं। हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं आईटी सर्विस का, और काफ़ी ज़्यादा इसके हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ॉरेन मनी हम कमाएंगे। तो हम अर्न्स हाई फॉरेन एक्सचेंज। तो ये आईटी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज में और एक्सपोर्ट में, आप कह सकते हो। ठीक है। अब इंडिया के मेन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है, तो मेन एक्सपोर्ट अगर हम बात करें क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो जैसे जेम्स हो गई, ज्वेलरीज हो गई। जेम्स मतलब कोई इम्पॉर्टेंट स्टोन पत्थर होते हैं। केमिकल्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, पेट्रोलियम हो गया, क्रूड हो गया, बहुत सारी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, बेस मेटल्स, ये हम किसी दूसरी कंट्री से लेते हैं। फिर अगर हम बात करें कि टूरिज़्म एज अ ट्रेड, तो टूरिज़्म को आजकल हम आपको पता है कि हर कोई इधर से उधर घूमने में बहुत ज़्यादा मतलब घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो इंडिया क्या कर रहा है, टूरिज़्म को भी एज अ ट्रेड यूज़ कर रहा है। तो क्या होगा, अगर हम टूरिज़्म को हम मान लें कि भैया कोई आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है, तो उधर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, वो उधर का लोकल सामान लेगा, वो उधर घूमेगा फिरेगा। तो ये एज अ ट्रेड हम यूज़ करते हैं। तो ग्रोथ ऑफ टूरिज़्म इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हम टूरिज़्म को काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कब हुई है, लास्ट के 30 ईयर्स में हुई है। और टूरिज़्म के कारण बहुत सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो नियरली 15 मिलियन पीपल्स को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिला है। जैसे कि आपको होटल्स में एम्प्लॉयमेंट मिल गया, आपको शॉप्स में मिल गया। तो ये सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है टूरिज़्म। फिर इम्पोर्टेंस क्या है टूरिज़्म का, तो आपको पता है टूरिज़्म प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन। जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, कल्चर है, उनको आप प्रमोट करता है। जो बाहर के लोग आते हैं वो सबको देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। और एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। अब इसके क्या क्या टाइप्स हैं, तो आपके हेरिटेज टूरिज़्म हो सकता है, मतलब कोई हेरिटेज प्लेस, मॉन्यूमेंट्स हो गए हैं। ठीक है। कोई इको पार्क हो गया, कुछ नेचुरल जगह हो गई, वहाँ वैसा टूरिज़्म हो गया। कुछ एडवेंचरल स्पॉट्स हो गए, कुछ मेडिकल टूरिज़्म हो गया, बिजनेस टूर हो गया, कल्चरल टूर हो गया। तो ये सारे टाइप से टूर हैं। अब टूरिज़्म को अगर हम देखें कि कितना ज़्यादा आगे हमने क्या सोचा टूरिज़्म के बारे में, तो ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज़्म डेवलप करने का। ठीक है। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के टूरिज़्म प्रमोट कर रही है इंडिया में। और जो टूरिज़्म है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है। इस कारण हमें टूरिज़्म को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका पार्ट 3 चैप्टर 7 का कंप्लीट होता है। और इसी तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 तो हो चुका है, ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब आप पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।